आज से शुरू है इस बार 7 चैप्टर 5 7 योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, वहां से। कर्म योग के लक्षणों का वर्णन। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् वसन। ओ माय गॉड, इतना लंबा है ये, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट। उसका है पश्यन् श्रवन् स्पर्शन जिघ्रम् अनसं गच्छन् स्वपनं श्वसन श्वसन त्रिपलं विसर्जनं ग्रहणम् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियाणिथु वर्तन्त इति धारयन्। 8-9 जो है एक ही साथ पढ़ लो। हाँ, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता हूं, ऐसा माने। 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न से पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा के अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगितत्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। क्या रोक ले, क्या आगे चले? 12 पढ़ लो, फिर 13 से सब्जेक्ट बदल रहा है। 12 पढ़ लो। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। हाँ भाई, हर्ष जी, एक क्वेश्चन था पहले 7 से पहले शुरू करने से पहले, जो कर्म योग और सांख्य योग के बारे में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, फिर उन्होंने ये कहा है उनसे कि कर्म योग ही विशिष्ट है, इट इज बेटर।
देन ऑफ द टू वो कर्मयोग इज बेटर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर उनका सब्जेक्ट कोई और होता, मान लो कर्मयोगी की जगह अर्जुन की जगह कोई सन्यासी होता, तो क्या भगवान सांख्य योग को बेटर बताते या दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ? रात आपकी नोज पे कुछ लगा हुआ है, थोड़ा हाथ पूरा साफ कर दीजिए, लेफ्ट नोज पे हाथ है। या दैट्स ओके, ओके ओके, सॉरी यार, जस्ट आई कैन रीड। हाँ, भगवान ने तो ये भी कहा कि जो इन दोनों को अलग समझता है वो बाल बुद्धि है। मैं तो इसको इस तरीके से समझता हूँ। तो हाँ जी, सॉरी, आई एम सॉरी हर्ष। नहीं, गो अहेड। मैं तो इसको इस तरीके से समझता हूँ प्रभात कि दैट सांख्य योग जो है बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि अर्जुन जो था योद्धा था, तो आई थिंक फॉर हिज डिसाइपल, फॉर हिम ही इज सेइंग दैट पार्ट दैट वे, कि जो सांख्य योग है ना वो लाइक मोर what I call it a concept abstract for a common person, and Karma Yoga is for them it is easy in that sense. नहीं वो तो समझ में आ रहा है, मेरा बस क्वेश्चन यही था कि डिसाइपल की वजह से कह रहे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेकुलेट, क्योंकि ये 5000 साल पहले बात हुई है, 6000 साल। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, अगर सब्जेक्ट बदल जाता तो भगवान कुछ घुमाते क्या? आपकी बात के लिए पहले ये समझना होगा सन्यासी कौन है। हाँ, हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि उसने अगर वो भगवा कपड़े पहन लिए, माथे पे तिलक लगा लिया और कहीं पेड़ के नीचे बैठ गया जाके, तो वो सन्यासी हो गया। नहीं दरबार छोड़ सर, के। मेरे हिसाब से तो सन्यासी वो है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं है, इसका एक्सटर्नल वर्ल्ड की एक्टिविटीज में से परे है, वो इज मोर फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जैसे हम लोग डेली अपना काम कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वहां से वो पर्सनल तो काम करेगा ही एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड में ही इज नॉट इंगेज जैसे हम और आप इंगेज हैं। चलिए फिर थोड़े से चैप्टर की वेट कर लीजिए, क्योंकि सन्यासी की डेफिनेशन भगवान देने वाले। चलो ठीक है, मेरे ऐसे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कुछ चैप्टर्स, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना सन्यासी और कर्मयोगी का, भगवान वैसे तो कह चुके हैं कि भाई वो ये दोनों अलग अलग नहीं है। समझने की बात है किस लेवल, किस स्टेज के ऊपर आप एक्शन कर रहे हैं। मैं अपने लिए एक्शन कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है, ये एक लेवल है। मैं एक्शन कर रहा हूँ, फल मिले ना मिले, जो भी मिले ठीक है, ये दूसरी स्टेज है। मैं एक्शन ही नहीं कर रहा हूँ, एक्शन तो नेचर की वजह से हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ दिस इज नॉट माई डूइंग, ये तीसरी स्टेज है। तो इसी तरह की जो स्टेजेस हैं ये, वो आदमी सेम है मगर डिफरेंट सिचुएशन पे, डिफरेंट मेंटल मैच्योरिटी के ऊपर या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के ऊपर उसकी जो उसका जो भाव होता है उसके पीछे का, वो चेंज हो जाता है। तो क्योंकि वो भाव चेंज हो जाता है तो इसलिए उसकी स्टेज चेंज हो जाती है। तो वो एक स्टेज के ऊपर वो भाव जो है, उसी व्यक्ति को जो सांसारिक था, उसी व्यक्ति उसी कर्म के अंदर उसको सन्यासी बना देता है। तो कर्म वो सेम करते हुए भी सन्यासी हो सकता है, और कर्म को सेम का सन्यास करते हुए भी वो एक सांसारिक हो सकता है। तो ये जो समहाउ हम लोगों ने, क्योंकि सिंबोलिज्म बहुत है ना हमारे हिंदुइज्म के अंदर, सिंबोलिज्म बहुत है। सिंबोलिज्म के पीछे कोई ना कोई कारण है, ऐसा नहीं कि सिंबोलिज्म व्यर्थ है, मगर उस कारण को इतना ज्यादा सामने आ जाता है कि हम उस कारण को भूल जाते हैं और जो सामने सिंबल है उसको ही समझते हैं। तो अब सन्यासी के जैसे ही वर्ड आता है तो मन में जो पिक्चर आती है वो उसी की आती है कि भगवा पहने हुए कोई छोड़ छाड़ के चला गया संसार को। तो क्योंकि वो एक एसोसिएशन है उस सिंबल के साथ में, तो उसके मीनिंग के साथ में एसोसिएशन जो है वो कम है। जब उस मीनिंग के साथ एसोसिएशन हो जाता है तब हम
वापस उसी जगह आ जाएंगे कि भाई वो सेम व्यक्ति सेम कर्म को करते हुए भी सन्यासी हो सकता है। तो अगर, मोटा मोटी अहंकार के भाव त्याग, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अहंकार के त्याग को भी हम सन्यास कह सकते हैं, अन्य जिसमें हाँ, अहंकार तो सन्यास की परिभाषा जो गीता में लिखी गई है ना, वो ये है कि जो जो कर्म के फल को त्याग करता है वो त्यागी, और जो जो इच्छाओं से उत्पन्न हुए कर्म का त्याग कर देता है वो सन्यासी। तो इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे आएगा वो, बट दिस डेफिनेशन विल कम। अर्जुन ने पूछा है सवाल, तो फॉर द मोमेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए और प्रभात के क्वेश्चन के लिए आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि भाई सन्यासी का मतलब उस सिंबलिज्म के साथ में अटैच हो जाना हमारे माइंड को, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी आदमी भगवा पहन के चलता है तो हम उसके पैर छूने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये सन्यासी, चाहे वो सन्यासी ना हो। और आजकल के जमाने में तो ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं, कलयुग है, बहरूपिये जो कहते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कि हम सिंबल के साथ में इमीडिएटली एसोसिएट करें या ना करें। जो सन्यासी है उसके लिए उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, जो जिसने संसार को त्याग दिया। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि भाई संसार को ना त्यागा हो तो सन्यासी नहीं है। सन्यासी जिसने संसार को त्याग दिया, त्यागी और सन्यासी इकट्ठे हो गया हो संसार को त्याग दिया है, उसके लिए वो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भगवा पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए भगवा जो है वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि और ज्ञान को, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट देखने वाले के लिए इसको एसोसिएट करना वो थोड़ा सा मतलब सही नहीं है। कहेंगे कि वो इमेच्योर है थोड़ा सा। इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस। हाजी, आपने भी ये 3 बातें बताई ना कि मतलब अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है, और कर्तापन का भाव नहीं आने का। ये 3 चीज। सो इसी 3 चीज में सब कुछ है। वेदर कर्मयोगी, वेदर सन्यासी, एनीथिंग, नो, मतलब सब कुछ छोड़ के चले जाने की बातें हैं। आप आए हैं दुनिया में तो कुछ कर्म तो करना होगा, और कर्म के बिना तो आप जीवित रह ही नहीं सकते। तो कर्म करते हुए फल की ना इच्छा करना और कर्तापन का भाव निकल जाना, मैंने पढ़े ये सब, उसमें उसी बात को जो दोहराया गया है अगेन अगेन, ऐसा मुझे लगा। ठीक कह रहे हैं, ये बात कई बार दोहराई जाएगी। तो बात वही है, बट वो मतलब स्टेजेस हैं, माइंड की स्टेजेस हैं। एक आदमी कहता ना कि इस बार मैं गया कुंभ के मेले में और वहां मैंने जाके अपना गुस्सा छोड़ दिया। तो उसको उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या छोड़ दिया? बोला गुस्सा छोड़ दिया। तो इस बार आपने गुस्सा छोड़ दिया? हाँ मैंने गुस्सा छोड़ दिया। तो कैसे छोड़ दिया? कि भाई वहां जाके कह दिया कि गुस्सा नहीं करूंगा। तो सच में छोड़ दिया? अरे भाई छोड़ दिया। अब आप गुस्सा नहीं करोगे? अरे बोला ना नहीं करूंगा। वो धीरे धीरे वो तो वही जा रहा है ना, क्योंकि वो जो भाव है वो आया नहीं है। कहने से नहीं होता ना, कि अगर मैं कह दूं कि भाई मैं कर्तापन नहीं करता हूँ, मेरा मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता जी, मैं नहीं करता जी, मैं नहीं करता, मगर वो ऐसे होता नहीं। इसलिए वो जो डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड कर, सांख्य में वो डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि भाई एक्चुअली है क्या। सिर्फ कह देने से नहीं होता। ऐसे तो हमने कई ऐसे लोग देखे जो कहते हैं कि भाई मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ, बट वो क्या सेल्फ रियलाइज्ड है? कर्मयोगी को कर्तापन का छोड़ देना कि मैंने नहीं किया या मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, कर्मयोगी लगातार जो कर्म में लगा हुआ है, भले फल की इच्छा ना करे, ओके, उस सबसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, वो सब है, लेकिन कर्मयोगी को कर्तापन से अलग हो जाना बहुत डिफिकल्ट है।
तो मतलब जो कुछ मैं सोच पाया। देखिए एक्चुअली वो हर स्टेज पे से दूसरी स्टेज पे जाना डिफिकल्ट है। किसी को कह दो कि तुम फल की इच्छा ना करो, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है। सारा दिन काम किया, शाम को उसका फल नहीं मिला, भगवान भगवान चलो जी जो किया तुमने ठीक किया, मगर रात को नींद में भी वही सपने आ रहे हैं, वही दुखी है, उदास है। मतलब हर स्टेज को छोड़ के अगली स्टेज पे जाना इज डिफिकल्ट। तो आपकी बात ठीक है कि वो डिफिकल्ट है, बट भगवान ने तो कहना ना कि भाई बताना सारा सिस्टम ये है, अब तुम कहाँ हो, कैसे आगे जाने वाले हो, ये तुम्हारी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट सिस्टम ये है। या बट एक अच्छा कर्मयोगी या अच्छा सांख्य योगी, आई मीन सन्यासी, दोनों को मैंने देखा कि इसमें जैसे एक्सप्लेन किया गया है, वो अच्छा कर्मयोगी बनने के लिए भी कर्तापन को छोड़ने का है, और अच्छा सन्यासी बनने के लिए भी कर्म करना जरूरी है। मीन्स दोनों मिक्सअप हैं, ऐसा मुझे जगह जगह महसूस हुआ कि सेम चीज है दोनों के अंदर, दोनों को मिक्स करके ही आदमी आगे बढ़ता। हाँ, ये भगवत गीता में ये कहीं नहीं लिखा जाने वाला और ना कहा जाने वाला है कि तुम कर्म ना करो। सिर्फ उस कर्म के पीछे भाव क्या है, कर्तापन क्या है, अहंकार क्या है, इनकी वो बताई गई एनालिसिस करके कि भाई ये ऐसे है, और जो बेस्ट तरीके से जो कर्म करते हो उसके अंदर कर्तापन नहीं होता, यज्ञ कर्म हो जाते हैं। मुक्त हो जाता है। यज्ञ कर्म की बात की थी अभी पहले, थोड़ी सी प्रसाद बुद्धि हो जाती है यज्ञ कर्म में, वो तो भगवान बता। बट सांख्य के अंदर अगर आप इसको एनालिसिस करते हैं इस पूरे प्रोसेस को, तो ये ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई होता चला जाता है कि हाँ, और सांख्य के अंदर ही ये क्लैरिफाई हो जाता है कि एक्चुअली मैं करता नहीं हूँ। मतलब उसकी आप एक्चुअल एनालिसिस करके कह सकते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। I am not the owner of the action, neither the results of the I am action. not the doer of the action, although I think and I feel I am. I am the doer of the action. I am. अभी मुझे याद आया हाँ, कि काफी साल पहले, शायद याद होगा तुम लोगों को, एक रेड एंड व्हाइट के ऐड आया करता था। हम्म, उसमें क्या दिखाते थे कि बड़ी भयंकर कुछ हो रहा है और एक हीरो अचानक आता है और वो उसमें से जैसे आग लग रही है भयंकर, उसमें बच्ची फंसी हुई है और वो आता है और बच्ची को निकालता है वहां से और उसे सेफ जगह पे खड़ा कर देता है। एंड बाय द टाइम द क्राउड इज रियलाइजिंग कि ये कौन था, वो वहां से गायब हो जाता है। एंड द बेस लाइन उसमें लिखी भी आती है, रेड एंड व्हाइट वालों की बात ही कुछ और। तो जो इसके पीछे भी अगर जाए तो यही कंसेप्ट रिफ्लेक्ट होता है कि whatever he wanted to do he has done, but he doesn't stay there for his name or for accolade for anything. इसको इसी चीज को जो आप थोड़ा सा है, ये विवेकानंद का एक लेक्चर है, उसमें उन्होंने वो इस चीज को इस तरीके से कहा, भाई तुम कैसे उससे लिप्त ना हो। उन्होंने जस्ट सिंपल सी एग्जांपल दी है कि जब आप नया जॉब शुरू करते हो तो पहले वीक तुम उसकी तनख्वाह को देखते देखते हो, धीरे धीरे जो है, जब 1 महीने बाद जो आप वेट करते थे फ्राइडे को, यहाँ वेस्ट में यूजुअली जो आवरली वेजेस हैं फ्राइडे को पे होती हैं, तो बोला फिर तुम्हारा धीरे धीरे तुम उस फ्राइडे की वैसी वेट नहीं करने के हो। तो दैट्स द वे ही सेड, यू हैव टू स्टार्ट इट एंड slowly there is a step comes, you are not waiting for that Friday. So स्टेज वाली बात, स्टेज वाली तो, बात तो सातवें उस पे चले श्लोक पर। श्योर है ना, तो योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। देखो इसमें 3 उसमें स्टेजेस बताई है और चौथा उसमें उसकी रिजल्ट बताए ना।
योग युक्त तो योग युक्त तो हो गया ना, मतलब अब हम कई बार उसकी बात कर चुके हैं। ज्ञानी, मैच्योर। योग से युक्त है, he is constantly in that state of energy, state of भाव, जिसकी आत्मा जो है वो जो कॉन्शियसनेस हुई उसकी इतनी एक्सपैंड हो चुकी है कि वो उस एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस में ही एग्जिस्ट करता है। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स कि आप जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ गए। देखिए, जितनी जितनी आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है उतना ही आपका कनेक्शन जो है वो अल्टीमेट के साथ में बनता चला जाता है। जब तक मैं एक छोटी सी दुनिया में रहता हूँ तो तब तक मेरा उतना ही कनेक्शन है। जैसे जैसे मेरी दुनिया बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे मेरी एक्सपेंशन अवेयरनेस की होती चली जाती है, वैसे वैसे मेरा कनेक्शन भी बढ़ता चला जाता है। तो योग युक्तों के अंदर आपका जब एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड हो जाती है, यूनिवर्सल की तरफ चली जाती है, तो आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन के साथ में बन जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। मतलब कनेक्शन तो हर स्टेज पर है, बट यहाँ पर आप उसके साथ ज्यादा उसकी हार्मनी में आप वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उनके साथ में जुड़ जाती है, ज्यादा जुड़ जाती है। तो योग युक्त है, दैट इज दैट स्टेज। So that stage is reflecting towards the Atma itself. जो आत्मा का जो एक्सपेंशन है, परमात्मा के साथ में जुड़ना, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई आपका एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, और ज्यादा नॉर्मल करते हैं तो हम कहते हैं योग युक्त। तो यहाँ पर हर्ष, जो हम सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं ना, वी आर अटैच्ड टू द सुपर कॉन्शियसनेस। हाँ, तो जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है उसको आप सुपर कॉन्शियसनेस कहें, परमात्मा कहें, जो ब्रह्म कहें, जो भी कहें, दैट इज कॉन्शियसनेस। बट माई ओन लिमिटेड मेंटल जो आवरण है उसका, जो व्हीलिंग है उसकी वजह से मेरा कनेक्शन नहीं होता था। तो जैसे जैसे मेरा एक्सपेंशन होता है अवेयरनेस का, वैसे वैसे सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में आप या ब्रह्म के साथ में आप उतना ही ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं। उस जोड़ को हम योग युक्त बोलते हैं। तो पहली स्टेज है कि पहला कंडीशन क्या बताया कि योग युक्त। सेकंड कंडीशन विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा में अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने कई बार बात की कि चित्त जो होता है, चित्त का आवरण जीवात्मा का वो है क्रिएटर। जीवात्मा एक जीवात्मा के रूप में तभी नजर आती है जब उसके चारों तरफ चित्त का एक आवरण बना होता है। और चित्त के अंदर हमने बात की थी, वासनाएं होती हैं, संस्कार होते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं। इम्प्रेशंस, जो इम्प्योरिटीज जो है, इम्प्योरिटीज ऑफ द माइंड, सभी इम्प्रेशन इम्प्योरिटीज है। तो इसीलिए भगवान पहले बोल चुके हैं कि भाई तुमको 3 गुणों से आगे जाना है और सत्व में रहना है, क्योंकि हर इम्प्रेशन का कोई ना कोई गुण है, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, कोई ना कोई गुण है। तो तीनों गुणों से आगे जाना है। तो वो बोलते, तो इसलिए बोलते विशुद्ध आत्मा, जिसका चित्त विशुद्ध है, यानी चित्त की शुद्धि हो गई है। योग युक्त से थोड़ी सी लोअर स्टेट आ गई ना आपकी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चित्त, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट जीवात्मा। उसका जो 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 क्वालिटी ऑफ द जीवात्मा है वो विशुद्ध है, शुद्ध है, प्योरिफाइड है। सो दिस इज द सेकंड स्टेज। अब उसके बाद में क्या बोलते हैं, विजित आत्मा, जिसने अपने मन और बुद्धि को जीत लिया है। Now you see how he is going from the expanded consciousness to
चित्त और आत्मा जिसको बोलना चाहिए जीवात्मा, from there he is going to the mind, and then from there he is going to Jitendriya, the physical body. So the whole process of the 4 stages, from body to mind to chit to yoga yukta. So when these conditions are fulfilled, that means on all levels, right? On all the levels of your existence, when these conditions are fulfilled, Sarva Bhutatma Bhutatma. This is where it is not an understanding, it is a realization that my Atma is the same as in all the Bhut, all existence. So the difference कि भाई मैं different हूँ सब different है वो खत्म हो. So that's a more than an understanding. Understanding को तो सिर्फ हमें को repeat करके अपने आप को याद कराना पड़ता है. But when we go beyond that, it is no more an understanding. It is your life. It is the way you are. सर्वभूतात्म जो सब में भूतात्म जो सर्वभूत जो सब existence में जो आत्मा है वही मेरी आत्मा है. Same है. It's not different. When you fulfill these conditions, then then you are not entangled in the world or in the action or in the karma or anything. Then you are not entangled. एक श्लोक जो है वो बहुत डीप और बहुत चीजें बताता है. सिंपल ट्रांसलेशन से काम चलता नहीं इसमें. वर्ड बाय वर्ड से जो है वो पूरा डेप्थ नहीं आती है. उसके पीछे भाव जो है भगवान क्या कहना चाह रहे हैं. भगवान ने तो कह दिया और वो हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको समझने की कोशिश कर रहा है. हम भी अपनी बुद्धि के हिसाब से ही समझ रहे हैं. मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और की बुद्धि से समझ रहा. Today is a Halloween and we don't know about that part of it. Sorry. तो anyway, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई हर आदमी हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करता है. बट ये इम्पोर्टेंट है कि भाई हम उसके गूढ़ अर्थ को समझें और देखें कि यार इस श्लोक के अंदर कितना डीप उन्होंने बात सारी बताई, कितना समराइज करके उन्होंने बताया. That kind of a summary, that kind of a summarization is incredible. अच्छा हर्षी, इन सब के होते हुए कर्मयोगी भी जरूरी है. कर्मयोगी कर्म करता हुआ ही लिप्त नहीं होता. हाँ, मतलब this is what he is saying. है. मतलब ऐसा नहीं है कर्मयोगी के मतलब उसे छोड़ के सन्यासी की ये सब क्वालिटीज हैं. Then it is not fulfilling. कर्म कर रहा है और फिर वो उसमें लिप्त नहीं हो रहा. Exactly. वो किसी चीज में लिप्त नहीं होता. He is able to flow through without getting entangled. कुछ भी कर रहा है. एक्चुअली भगवद गीता का एक एक श्लोक अगर आप देखें बीच बीच में ऐसे ऐसे श्लोक हैं जो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज हिडन इन दैट वन श्लोक. अब इसकी हर जितेंद्रिया को, विजेतात्मा को, विशुद्ध आत्मा को और योग युक्त को हर एक के ऊपर आप एक एक किताब लिख सकते हैं कि भाई कैसे किया जाए. ठीक है जी. मतलब ये जो कहा है ना उन्होंने इसमें कुर्वन्नपि न लिप्यते. Even after doing, he is not entangled. And doing को जो राम विनोद कह रहे थे ना कि भाई कर्म करना, वो doing का मतलब ही कर्म करना है. चलिए नेक्स्ट करें या इसमें कुछ चर्चा है.
नेक्स्ट वो है जो जिसमें वो टंग ट्विस्टर हो जाता है, बहुत बड़े बड़े शब्दों को जोड़ दिया गया। वो है ना समास चल रहा है इसमें, सारी सिंधी का इस तरीके से भी है। नेक्स्ट 2 में ना 7 8 और 9 में वो पूरा मिल के है। हाँ 8 और 9। While doing all these actions, eating, walking, sleeping, talking, releasing, I am not the owner of the action. I am Yeah. not doing it. या You are doing due to because your इंद्रियां they are ये I जो यहाँ पे बड़ा I है, which is signifying my true nature, consciousness, inner divinity. That is not involved in any one of these actions. वो जो सारे एक्शन इसमें उन्होंने गिना दिए ना, देखते, सुनते, बैठते, चलते, खाते, पीते, जो जो भी है, आते जाते, जो हम नॉर्मल जो एक्शन करते हैं लाइफ के अंदर, तो सारे एक्शन इसमें गिना दिए उन्होंने। ये सब करते हुए भी एक्चुअली आई एम नॉट द डूअर, आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस। but basically he's saying that what instrument, those are those instruments who are taking observation and data collection. You are not doing it. You are not the instrument. Just simple. I don't think it's when he said big I, it doesn't mean big I. I think it's small I, you and me. Any big I in the sense that your inner divinity is not doing anything, right? Brahman, consciousness never does anything. It's a only revealing activity. So in that sense, I'm not the owner of any one of these actions. Actions are happening naturally. तो इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ये है ना मेन वो इसका लाइन। Yes. Yeah. सेंस ऑर्गन्स जो हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इंटरफेस का, that's they are sending signal. That's all. मतलब इसका ये हुआ कि नाक का काम है सूंघना, नाक सूंघ रही है, आंख का काम है देखना, आंख देख रही है, मैं इसमें लिप्त नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, ये कहना चाह रहे ना। जिसका जो इस इंद्रिय का जो विषय है वो उस इंद्रिय अपने विषय को कर रही है। पैर का काम है चलना, पैर चल रहे हैं, मैं पैर चला रहा हूं ऐसा सोचना गलत है। जो इस श्लोक से समझ में आता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, मतलब इंद्रियां अपने विषय में बरत रही हैं। इंद्रियां ही हो गई अपनी आंख, नाक, कान, मुंह, इनका जो विषय है वो उसी में अपना विचार रही है। इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मतलब आई एम नॉट द डूअर ऑफ दिस। मैं सूंघ रहा हूं ऐसा नहीं, मेरी एक नाक है जो सूंघ रही है। हाँ मखन जी, मैं कुछ बोलूं इसमें, मेरी तो समझ में आया। हाँ 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 मतलब शरीर के जो बहुत सारी जो इंद्रियां हैं, हाँ, ना ये सब नेचर के पार्ट है, प्रकृति के पार्ट। ओके, और उस प्रकृति को, वो प्रकृति अपना काम कर रही है। और जहां मैं बोलता हूं, ये ऑलरेडी पहले हो चुका है कि मैं क्या हूं। तो मैं ये शरीर नहीं हूं, राम विनोद गुप्ता नहीं हूं, यू नो लाइक दैट एक्सक्लूडेड। तो क्या हूं मैं? बेसिकली आत्मा हूं। तो आत्मा, ये सब चीजें आत्मा अपने को डिसोसिएट कर रही है नेचर से। करेक्ट। ये सब नेचुरल एक्टिविटीज हैं जो हो रही हैं, और आत्मा एक अलग है। नहीं, हम आदतन एसोसिएट कर लेते हैं ना अपने को शरीर मान के, बेसिकली या उस आदत से। हाँ या हर्जी, क्या ये सोचना ठीक है? नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत अच्छा। राम विनोद, तुम अपने माइक का शायद वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर सकोगे? कम हाँ, तो मुझे सुनाई नहीं देगा। नहीं माइक का कर लो।
थोड़ा सा मैं अब ये माइक कर रहा है तो सब एक ही होता है यार। या तो थोड़ी देर सहलो, मैं आगे से आगे बात क्या करूंगा। हाँ अभी और थोड़ी देर सहलो। वॉल्यूम अपना व्यक्तिगत वॉल्यूम कम कर थोड़ा सा। या अब बीपीएफ कम कर लेता हूँ। राइट। तो मतलब ये जो मैं का जो प्रश्न है वो आत्मा से है, ऐसा मेरी समझ में आया कि तभी मैं डिस्कसिट कर सकता हूँ। ये सब चीज अलग है। ये जो चेतना मेरे अंदर आई हुई है, ये शरीर चल रहा है, एक्टिविटीज है हो रही है, सर्टेनली चेतना आने के बाद में हो रही है। अगर ये चेतना नहीं है तो ये नहीं कुछ कर सकते। हाँ, तो सिर्फ ये है इसमें याद रखने की बात कि ये इस श्लोक के अंदर तो जो आपने जो एक्सप्लेन किया बिल्कुल ठीक किया, और ये रखने की बात रखने की है कि भाई जो चेतना मुझ में आई है, एक्चुअली मुझ में चेतना नहीं आई, मैं ही चेतना हूँ। ओके वो उस स्टेज पर जाना, वो जो उससे पहले वाला श्लोक था ना, उसमें जो योग युक्त हो विशुद्धात्मा विदितात्मा, वो वहां बता चुके हैं उसको कि भाई वो स्टेज जो है, उस स्टेज से जब तुम देखोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा। अभी हम इस स्टेज से देख रहे हैं तो हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उस स्टेज के ऊपर वो अंडरस्टैंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिसोसिएट हो गए उससे, आप वो चेतना बन गए। जैसे ही चेतना आप बन जाते हैं, ये सारे आपको एक स्क्रीन के ऊपर जैसे मूवी चल रही होती है वैसे दिखना शुरू हो जाता है। इट बिकम्स कि भाई इट इज समथिंग डिफरेंट, नेचर इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन and I am not affected. I am not affected. I am not a part of it. इसका नाम मैं सिंपल तरीके से दूसरे तरीके से देखता हूँ कि जो इंद्रियां जो तुम कह रहे हो ना कि चेतना की वजह से काम करती है, ये इसका ऐसा है, थर्मामीटर है। तुम उसे कहीं रख लो भैया, वो तो अपनी रीडिंग कर रहा है, तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो हैज नथिंग टू डू एज फार एज इज द थर्मामीटर इज कंसर्न। कोई इस्तेमाल होना करने वाला होना चाहिए, सिर्फ थर्मामीटर से काम नहीं चल सकता, उसको पढ़ने वाला कोई चाहिए। नहीं, बट वो पढ़ने वाला नहीं है तो वो तो थर्मामीटर मरकरी वहीं पहुंच जाएगा। कोई पढ़ने वो इस वास्ते नहीं पहुंच रहा कि कोई पढ़ने वाला है। That's what I'm trying to say. If there is not an observer, he still will do the same thing. Yeah, but observer is required to make any meaningful thing. नहीं, okay, go ahead. Sorry. नहीं, थोड़ा क्या है ना, बहुत सारे व्यूज आते हैं, बहुत सारे दिमाग में बातें आती हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करने से शायद कुछ क्लैरिटी मिल जाए, इसलिए माय आइडिया इज दिस ओनली कि कुछ क्लैरिटी आ जाए। हाँ, क्योंकि बहुत ये तो क्लियर हो गया कि जो फिजिकल बॉडी जो कुछ हो रहा है ये नेचुरल वे में हो रहा है, इसमें आप अपने को एसोसिएट मत करो कि भाई आप नहीं, फिर आप क्या हो देन मुझे समझ में यही आया कि आत्मा ही है, और बोलो कि आत्मा का इससे कोई कंट्रोल नहीं है। बट फिर कंट्रोल किसका है? किसी का तो कंट्रोल है इन इंद्रियों पे, जो इनको चला रहा है। इंद्रियां सब आपस में इंटरेक्ट कर रही है, कुछ हो रहा है, ये कोई ना कुछ तो है। आत्मा मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके, ये नेचर कर रहा है, नेचर का कंबाइंड एज ए होल समथिंग इज देयर जो ये कर रहा है। बहुत बढ़िया। दिस इज स्पोकन लाइक ए ट्रू सांख्य योगी। अच्छा, ओके। This is spoken like a truth, because there is a principle that has come up, but something is happening. So obviously something is happening. Somebody is there. Something is there. Question is what is there? So that is what the Sankhya Yogi does. He questions. He questions until he finds an answer. Eventually, your answer will be there are two possibilities of answers, depending on how far you get. One answer will be कि भाई मैं ही कर रहा हूं जबकि मैं नहीं कर रहा हूं। Although I am not the doer, yet I am the doer. And although I am the doer, yet I am not the doer. मेरी प्रेजेंस में हो रहा है। जब ब्रह्म की मैनिफेस्टेशन है तो हम दो ही तरीके से देख सकते हैं उसको। एक तो ये देख सकते हैं कि भाई
जो मैनिफेस्टेड है वहां से देख रहे हैं ब्रह्म की तरफ, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म तुमने ये बनाया। दूसरी हम देख सकते हैं ब्रह्म की तरफ जाके, और वहां से देखें तो वहां कहेंगे भाई मैंने तो कुछ बनाया है, दिस इज ऑल हैपनिंग, इवन दो आई डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग, इट जस्ट हैपेंस। जब आप कॉन्शियसनेस बन जाते हैं, देन यू कैन, माइंड तो उस वक्त है नहीं, बट लेट्स से कि आपका माइंड उस वक्त आपके साथ में है, तो आपको ये लगेगा अरे मैं कर रहा हूं फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं, और मैं नहीं कर रहा हूं फिर भी मैं कर रहा हूं। बट इट्स स्पोकन लाइक ए ट्रू सांख्य योगी कि भाई ये जब हो रहा है तो हो तो रहा है, मूवमेंट इज हैपनिंग, इंद्रियां काम कर रही है, समथिंग इज हैपनिंग, सो व्हाट इज इट दैट इज कॉजिंग इट टू हैपन? एंड देन यू स्टार्ट गोइंग बैक टू अवर प्रीवियस डिस्कशंस, जिसके अंदर हमने प्राण की बात की, शक्ति की बात की, देवताओं की बात की, how that conscious energy gets projected, prana gets projected into physicality, जो हमारे, अगर हम उसमें पुराणों की और शास्त्रों की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, तो how that question comes कि ब्रह्मा जी ने, नॉट ब्रह्मा जी ने अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक मैटर बना, एक प्राण बना, और जब दोनों हिस्सों को इंटीग्रेट किया गया तो उसमें मूवमेंट शुरू हो गया। So all of that, so Sankhya Yogi is going to analyze all of this, और एनालिस करते 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 फिर जो उसको सोर्स को ढूंढते ढूंढते पहुंचेगा तो फिर वहीं पहुंच जाएगा कॉन्शियसनेस के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ जो मैं थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करता हूं कि हम लोगों ने कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है, बट कॉन्शियसनेस के जो दूसरा जो अभिन्न अंग है उसका, शक्ति, जिसके कारण से एक्शन होता है। हम बोल रहे थे ना कि नोइंग होता है और एक डूइंग होता है। नोइंग पार्ट कम्स फ्रॉम द कॉन्शियस, बट डूइंग पार्ट, नोइंग, हम लोग जिंदगी में हम दो ही काम करते हैं, आई नो एंड आई डू, दैट्स ऑल वी डू, देयर इज नथिंग, देयर इज नो थर्ड थिंग। I know and I do. ये मैं जस्ट आपको नोट दे रहा हूँ, वैसे ही अपनी ओर से दे रहा हूँ। इस श्लोक के साथ जो है ना केनोपनिषद को पढ़ने की चीज है। वैसे केनोपनिषद पढ़िए, हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो ये सारी चीजें वहाँ लिखी है, मतलब हम अपने आप बना नहीं रहे हैं, सिर्फ वो रिपीट कर रहे हैं जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, हजारों सालों से लिखा है, बड़े बड़े ज्ञानी आए लिख के। I know and I do, so there have to be two aspects. One is the knowing aspect, one is the doing aspect. The doing aspect is what we call Shakti. जब हम शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप देखते हैं, that's what we are representing. The consciousness and the Shakti. That combination projects, क्योंकि प्रोजेक्शन तो होगा ही नहीं ना, सिर्फ नोइंग से प्रोजेक्शन नहीं होगा, उसमें शक्ति का होना आवश्यक है। जो डूइंग, जो एक्शन का जो बीज है वो शक्ति का है। प्राण शक्ति प्राण होगी, वो शक्ति ही रिप्रेजेंट करती है ना आगे डिफरेंट उसके अंदर, तो प्राण शक्ति भी प्राण उसमें एक पार्ट ऑफ दैट शक्ति है। इसीलिए फिर कुंडलिनी की बात की थी, याद है आपको, कुंडलिनी की बात हुई। तो मतलब एक सब्जेक्ट जो है पूरे एक कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं इन देमसेल्व्स, बट लाइक आई सेड, स्पोकन लाइक ए ट्रू सांख्य योगी। कीप क्वेश्चनिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग, although you still have to get to that point जहां पर आपको ये क्वेश्चनिंग और अंडरस्टैंडिंग को छोड़कर इवेंचुअली माइंड को छोड़ना पड़ता है। माइंड को छोड़कर फिर आपको वो अनुभव करना पड़ता है, then you have to become it, but until that time questioning is good.
So it's well said, well said. Anyway, मतलब वो एक एक श्लोक के अंदर हम लोग पूरी पूरी फिलॉसफी फिर से दोबारा से कर सकते हैं. इसको But it राम is विनोद, एक सेकंड, इसको राम विनोद ऐसे भी शायद समझ सकते हैं मोटे तौर पे, अभी तो बस समझ में आ गया है, पर फिर भी कि जैसे बिजली ये सोचे कि मैं पंखा हूं, या बिजली ये सोचे कि मैं कोई और इंस्ट्रूमेंट हूं, तो पंखा चल बिजली की शक्ति से रहा है, लेकिन चल अपने आप ही रहा है, उसको बिजली से वैसे कुछ लेना देना नहीं. Yeah, but नहीं, बिजली से ही चल रहा है. नहीं नहीं, बिजली से चल रहा है, बिजली से चल रहा है, वही कॉन्शियसनेस है उसकी, हाँ लेकिन उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो पंखड़ियां हैं उसकी, वो अपना काम कर रही हैं, हाँ. उसका उससे कुछ नहीं लेना. तो बिजली ये सोचने लगे कि मैं पंखा हूं, जैसे you just simply एसोसिएटेड, हाँ, उस अच्छा उस कह रहे हैं. उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो एसोसिएटेड है पंखे के साथ, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस हमारे शरीर के साथ एसोसिएटेड है. मतलब बिजली ये सोचने लगे कि मैं हवा दे रहा हूँ, तो ये सोचना उसका गलत है, क्योंकि पंखा हवा दे रहा है, पंखा चल रहा है बिजली की वजह से, ओके दैट्स इट. हाँ, ये इसका समथिंग ऐसे भी सोच सकते हैं, हाँ, सोच पंखा सकते जो हैं. चल रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बिजली, जैसे एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. और उसी से चल रहा है, उसी की शक्ति से ही चल रहा है. And that same consciousness is pervading all instruments which Right. which are run सबकी by वही है, electricity. सबकी आत्मा वही है. हाँ. सबकी आत्मा वही वही जो उसी स्टेज में जब पहुंच के the person sees in everyone the same thing. I see everyone. the इसीलिए same कहते हैं ना, ये consciousness. मतलब इसका जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आ जाता है कि नॉट ओनली कि भाई कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग थ्रू ऑल इंस्ट्रूमेंट्स देमसेल्व्स आर कॉन्शियसनेस. Our consciousness. They are also all projection of the same consciousness. It's the consciousness which shows itself as gold at one point and silver at another point. It is consciousness itself. It's not that just electron is moving in it because of consciousness. It is the electron का conditioning पैदा होना ही वो consciousness. So these are stages. So anyway, because of these stages, different types of people will come up with different things. So एक आदमी कहता है कि भाई भगवान सब में है, दूसरा आदमी कहता है भगवान ही सब है. सब ही भगवान है. वो जब सभी है तो सब में हो गई. तो different stages है, different understanding, different ways of explaining things. But having said that, anyway, उसका जो रियल नोइंग है वो तभी आ सकती है जब हम उस आत्म स्टेज को एक्सपीरियंस कर सकें, जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाए, वहां जाके बैठ जाए. एंड दैट हैपेंस. उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज पार्ट ऑफ. तो इसलिए वो पहले वाला श्लोक चार जो चीजें हमने बताई वो समझना आवश्यक है. उसको इंद्रियां, मन, बुद्धि, फिर चित्त, और उसके बाद योग युक्ता. वो जो 4 stages हैं, that once we understand, then as soon as we start moving from indriya to control to chitta to yoga yukta, automatically all of these things separate out, and then we can say कि हाँ भाई मैं actually कुछ और हूँ और ये जो हो रहा है ये कुछ और है. So सर जी थोड़ा सा है अबाउट कॉन्शियसनेस. Consciousness is there in plants, it is there in human beings, it is there in birds, it is there in fish, it is there so many places. So then I was trying to understand what is that consciousness then? How do we say that they have and some other, a stone is not having? Stone also Okay, has. maybe okay, you can say, but right now I'm assuming it is not there. Let me just proceed further, then we'll come back again. So this consciousness, then how do I define consciousness? you I cannot. feel consciousness is, You cannot. Okay. दूसरे चैप्टर में उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था अचिंत्य. It cannot be thought of, it cannot be defined. What you define is because of consciousness, not consciousness itself.
माइंड का विषय नहीं है, माइंड का विषय नहीं। कॉन्शियसनेस इज नॉट अवेयरनेस। इंग्लिश के अंदर हम लोग उसको अवेयरनेस को कॉन्शियसनेस की तरह से करते हैं, वो यूज कर लेते हैं कि भाई मैं अवेयर हूं तो मैं कॉन्शियस हूं। और पेड़ जो है उसमें भी कुछ ना कुछ अवेयरनेस है, वो भी रिएक्ट करता है चीजों से, तो इसलिए उसमें भी कॉन्शियसनेस है। और उस पैमाने के ऊपर, उस मेजर के ऊपर जब हम कहते हैं कि भाई पत्थर में कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, तब तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो अवेयर तो नहीं लगता, तो इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होगी क्योंकि ये अवेयर नहीं है, क्योंकि हमने कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस समझ लिया इसलिए। थोड़ा सा definitely. So when I am saying that consciousness is there among this, so what exactly I mean consciousness? I'll just explain that. See, plants, human beings, birds, and all these, they have got capability, or they have got instinct for survival. They want to survive. Any odd condition coming, it wants to survive. It wants to, repair अपना सब systems को repair करके कैसे भी survive करना है उसे. It wants to reproduce. अपना छोड़ना भी चाहता है, इसके बाद में मैं चला जाऊँ लेकिन कुछ रहना चाहिए. It wants to get destroyed also. When it is too old, it should get destroyed. So these all are the characteristics of all this category, like human being or birds or plants or trees. They are all having the same thing. The capability भगवान ने अलग-अलग दिए सबको, but they all have this basic characteristic. The thing which does not have this, like a stone, will remain there. It cannot. It doesn't have that instinct of survival, instinct of reproduction, instinct of. It is there. Somebody comes, breaks it, okay, it's 2 pieces. That's all. So, I'm talking about that consciousness, which is existing in all these, which is not existing in the stone, a material. It is not existing. There is such a clear cut. You see very clear cut. ये स्मॉल बीज, एक सीड जो है जब मिट्टी में डाला, पानी वाली खड़ा कट को एक पौधा बना, पौधा बढ़ता जा रहा है. दिस इज समथिंग डिफरेंट. इट इज नॉट ए मटेरियल. इट इज समथिंग डिफरेंट. इट हैज गॉट कॉन्शियस. आई एम एज्यूमिंग इट हैज गॉट कॉन्शियस. चेतना उसके अंदर आ गई है, चेतना आदमी में आई है. तो देखिए एक बच्चा कहाँ से वो करके क्या क्या कैसे करके क्या क्या होता है एंड फाइनली खत्म हो जाता है. सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वेरी क्लियर है. प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक वेरी क्लियर है. बर्ड्स, फिश, जो भी है सबकी वेरी क्लियर है. मैं उस चेतना की बात कर रहा हूँ. वो चेतना इनमें है और पत्थर में नहीं है. वो उसको मैं, ये तुम्हारा पॉइंट है. उस चेतना को मैं बोल रहा हूँ. आप अवेयरनेस से कंफ्यूज कर रहे हो कॉन्शियसनेस को, क्योंकि इंग्लिश भाषा के अंदर कॉन्शियसनेस जो है वो दोनों इंटरचेंजेबली यूज होती है, अवेयरनेस के लिए भी और मतलब जानने के लिए. This is awareness. What I'm. But the consciousness that is talked about, ये जो ब्रह्म की हम बात करते हैं, चैतन्य की, that is not awareness. That causes awareness. That is the cause of awareness. It is not the awareness itself. That consciousness is achintya. Why? Because when I sit down and I can look at my own thoughts and I become aware of my thoughts, that awareness is being caused by consciousness. You see, English के ये जो तरीके से जब हम समझने या सीखने की कोशिश करते हैं तो हम ये यहाँ जरूर कंफ्यूज होते हैं कि ये कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस सेम है. इट इज नॉट. वो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपने हाथ में ये पेन रख के पूछता हूँ आपसे कि मेरे हाथ में क्या है, तो आप इमीडिएटली बोलोगे पेन है. तो क्या हुआ प्रोसेस कि एक तो मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट था, पेन था, आपने उसको देखा, देखने के बाद आपने उसको रिकॉग्नाइज किया और आपने उसको बोला कि भाई ये पेन है. अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा कर देता हूँ और फिर मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि मेरे हाथ में क्या है, तो आप कहोगे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे दिखता नहीं, अभी अंधेरा है. तो क्या हुआ था कि इस सारे प्रोसेस, जो फर्स्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन किया, सारे प्रोसेस में आपने जो लाइट जो थी उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लिया. ऑब्जेक्ट है, मैं देख रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, सब तो ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट वो लाइट जो थी वो ग्रांटेड हो गई.
टेक इट फॉर ग्रांटेड कि लाइट है। अब मैं आपको याद दिला रहा हूं कि लाइट है, तब आप देख पा रहे हैं। अभी आप इस पेन को छोड़ दीजिए और आंख बंद करके बैठ जाइए, और आपके मन में एक विचार आता है और आप कहते हो ये विचार है। अभी विचार जो है वो पेन की जगह है, आप उसको जान रहे हो, आप जो आपकी मन की आंख से देख रहे हो, समझ लीजिए जैसे भी आप उसके अवेयर हो रहे हैं, आप अवेयर हो उस विचार के लिए। बट वो लाइट कौन सी पड़ रही है उसके ऊपर, किस कारण से आप अवेयर हो गए उसको? कॉन्शियसनेस की। वो लाइट है, वो कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस इज नॉट अवेयरनेस, इट इज कॉजिंग अवेयरनेस। What is the Hindi equivalent word for both consciousness and awareness? हाँ, तो जो चैतन्य जो हम बात करते हैं, चैतन्य तो जिस तरह से हम आत्म की बात करते हैं, तो आत्म जो है वो कहीं अहंकार हो जाता है, कहीं मन हो जाता है, कहीं बुद्धि हो जाती है, कहीं जाके वो सेम आत्म जो है उसका मीनिंग चेंज होता चला जाता है कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इसी तरह से चैतन्य का मीनिंग भी चेंज होता चला जाता है। और जब हम चैतन्य रूप को जानते हैं, तब हमें पता चलता है इट वाज नॉट अवेयरनेस, इट वाज व्हाट वाज कॉजिंग द अवेयरनेस। एंड वो जो स्टेज है, उस स्टेज को जब हम अनुभव करते हैं, जब हम वहां पहुंच जाते हैं, then when we become that, then we cannot define it. then you have no words to define. तो भगवान तो दूसरे चैप्टर में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि दिस इज अचिंत्य, you will not be able to explain it, because how you explain it is because of that. So ये भी है ना, जब हम संसार का जब हम विश्लेषण करते हैं, जड़ और चेतन का जब विश्लेषण करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस की तरह से विश्लेषण करते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि भाई पेड़ में अवेयरनेस है, आदमी में अवेयरनेस है, जानवर में है, मगर पत्थर में नहीं है। और दैट अवेयरनेस इज ओनली, उसके लिए इफ यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट वन टाइम कि वो अवेयरनेस ओनली प्रोजेक्ट होती है, मतलब कॉन्शियसनेस एज अवेयरनेस प्रोजेक्ट होती है ओनली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज वो उतना डेवलप्ड है। अगर इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं है तो कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट नहीं होती। इट डजंट मीन कि कॉन्शियसनेस है नहीं, इट ओनली मीन्स कि इट इज नॉट प्रोजेक्टिंग एज अवेयरनेस। सो पत्थर जो है उसका इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डेवलप्ड। Electricity is passing through the bulb, but the light only comes if the instrument is okay. Light otherwise will not come. अगर फ्यूज हो गया बल्ब तो इसका मतलब नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो गया। But now there is no electricity, no light. Electricity is still there. Consciousness is still there, but the instrument is not developed enough. It should project that consciousness. And how will it project? It will project it as awareness. That means the sense of I will develop. Aware कौन है? मैं ही aware हूँ ना. So that sense of I will come in. So then the whole process will start. कि भाई I आ गया तो मैं कौन हूँ? वगैरह वगैरह, मतलब all those questions will start. So this is a very tricky thing to understand. That consciousness is not awareness. Yet, if you expand awareness and continue to expand it, at one point it starts to merge into consciousness. So that part, like I said, spoken like a true Sankhya Yogi, this is a question you have to ask. मैं अपने भाव को, अपने विचार को, अपनी इच्छाओं को जान सकता हूँ, not because मैं जान सकता हूँ, because that consciousness, that chaitanya causes me to be aware. अदरवाइज कोई रात के अंधेरे में मैं हाथ में खड़ा रख के पेन को ऐसे पूछता रहूंगा और आप कहते रहोगे मैं नहीं देख सकता. I cannot be aware because I cannot see, because there is a light which is not falling on it.
सडनली वो अवेयरनेस खत्म हो गई आपकी, देयर इज नो मोर अवेयरनेस। ऑफ कोर्स सेम थिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस वक्त आदमी का शरीर जो है उसका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, डेड हो जाता है, अवेयरनेस गोस। एंड हम लोग उसको समझते हैं कि इसकी अवेयरनेस चली गई, इसका मतलब ये मर गया। तो यस इट इज ट्रू, अवेयरनेस चली गई, मर गया। कॉन्शियसनेस चली गई, नो, वो जो चैतन्य है वो अभी भी उसमें से फ्लो कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो इज नॉट एबल टू बिकम अवेयर, इंस्ट्रूमेंट इज गॉन बैड। Electricity is still passing through that bulb, although the bulb is fused. जैसे इसमें सूरदास के बारे में एक दृष्टांत आता है, मैं ये कोट कर रहा हूँ। सूरदास जन्मांध थे, वो कभी देख नहीं सकते थे। ऑब्वियसली उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि कलर क्या होता है, जब उन्होंने जन्म से ही नहीं देखा कुछ। पर जब वो मंदिर में बैठ के भगवान के आगे गीत वो गाते थे, तो ही वॉज सो हाईली अवेयर कि वो ये बता देते थे कि आज भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र पहने, और वो फब रहे हैं। तो ये and there is a science behind it, or there is a Vedantic science behind it. There is a वो astral body जिसको हम बोलते हैं, जो 5 जो हमारे astral senses होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। But anyway, so that's another subject, but we can definitely talk about it sometime. That was a different level of awareness. It's a different level of awareness. It is still awareness. आपने सुना होगा, ऐसे कई बार कहानी सुनी होगी कि आदमी जो है वो ऑपरेशन थिएटर पे था, वो मर गया और ऊपर चला गया, वहां से वो देखता था कि भाई मैं कैसे ऑपरेशन हो रहा है या क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर लोग। कई ऐसी कहानियां सामने आती हैं। Some kind of a sense is still there at that point, जिससे वो सुन सकता है। Although physical sense is dead, इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिजिकल जो है वो तो नहीं सुन पा रहा, बट स्टिल वो सुन सकता है। तो एनीवे वो दो स्टोरीज आर अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ बिग सब्जेक्ट ऑन इट्स ओन। जितना गहरा कूदोगे उतने ही नए नए मोती मिलेंगे। नहीं, और क्वेश्चन होते जाएंगे। तो वो अच्छा है ना, क्वेश्चन जैसे जैसे आंसर होते हैं तो मजा आता है। Yep. आई होप रामलोक जी थोड़ा सा कुछ मैं क्लैरिफाई कर सका हूँ कि हाउ वी शुड लुक एट कॉन्शियसनेस, नॉट अवेयरनेस। हाँ, सोचिए डेफिनेटली। नहीं, मुझे इतना क्लियर हो रहा है कि भगवान बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कर्म का रास्ता ही सही है। कर्मयोगी के रास्ते से ही आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। बाकी ज्ञान तो अनंत है, शायद डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, बट वो कर्मियों को बार बार वो बताते हैं ना, बस कर्म की फल इच्छा बिना किए हुए कर्म करते रहो। एंड कर्म हैज टू बी बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, जो है वही करोगे आप। तो ऐसा जैसे कुछ नहीं करोगे, वो सबसे अच्छा रास्ता है आदमी को जीवन जीने के लिए। ऐसा मुझे जितना पढ़ा मैंने अभी तक उससे ये अनुभव हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई, जितना हम ज्यादा जानते हैं उतना पता लगता है कि हम उतना ही कम जानते हैं। We don't know much. इतना सारा जानने के बाद भी पता लगता है यार we don't know anything. There is so much. समुद्र के किनारे पे रेगिस्तान में बैठे हुए हैं और एक रेत के कण के बराबर हैं और समझ रहे हैं कि हम तो सारा यूनिवर्स हमारे हाथ में, कुछ नहीं। इसीलिए वो छोड़ के फिर कहीं ना कहीं जाना पड़ता है कि भाई ठीक है, ये जो हमारी बुद्धि है इसकी लिमिटेशंस हैं, तो चलो इसको छोड़ो और कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पर हम उस अवेयरनेस के साथ, उस कॉन्शियसनेस के साथ में अटैच हो सके, हमारा जो कनेक्शन है वो बन सके। Then suddenly, actually to tell you honestly, lots of things just come up on their own. Lots of knowledge just expresses itself simply because your awareness has expanded. क्योंकि नॉलेज जो है वो संसार में, ब्रह्मांड में है, सिर्फ आपको कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है उसके साथ। तो lots of things actually just come up on their own.
dawn. They just dawn on you. Yeah, they just sort of flow through you, just like that. तो हम लोगों ने बात किया था ना यहाँ से कि एक बार कनेक्टिविटी हो जाए तो डेटाबेस वहाँ से डाउनलोड कर लें। क्या लेकिन वो नॉलेज वो कनेक्ट कैसे हो वहाँ पर हो रहे हैं ना भाई, ये सारा डिस्कशन जो है ये सब वहीं ले जा रहा है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड में तो सब कुछ है, एज यू सेड। ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है ये धीरे धीरे वहीं ले जा रहा है। आपको कई बार सामने नजर आ जाता है, कई बार सामने नजर नहीं आता, बट किसी वक्त नजर आ जाएगा। एक संत के बारे में पढ़ा था, वो आपसे ये पूछते थे कि भाई कौन सी खुशबू सूंघने का मन कर रहा है। उन्होंने कहा जी चमेली सूंघवा दो। सो विद few seconds the whole atmosphere will become chameli like. तो क्या है कि it is there in the ether, उसको डिस्टिल कैसे करना है या वही है आर्ट, वो नॉलेज है। ये भी किया था एक्सपेरिमेंट बाय द वे मकरंद ने। तुमने काफी कुछ कर रखा है। दिमाग पागल है ना, मन तो दिल तो पागल है। कुछ भी सुनते हैं तो उसको लगता है कि यार एक्सपेरिमेंट करके देखो ये होता भी है कि कहानी है। साईं बाबा का कहते हैं ना कि वो साईं बाबा की वो कुछ भी प्रोड्यूस कर देते हवा में से। हाँ, वो अभी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है, किसी दिन वो करने की फेक है कोशिश ना, करेंगे उसको, वो कुछ प्रोड्यूस करके देंगे। एनीवे, मतलब ये तो चंचल है ना, चंचलता है मन की कि सब कुछ करना चाहता है। बट देयर आर, मतलब दीज आर पॉसिबल। ये जो अभी जैसे एग्जांपल आपने दिया है, इट इज पॉसिबल, इट कैन बी डन। सिद्धि लेवल की चीजें हैं ये, हाँ, मतलब सिद्धि लेवल की बहुत हाई लेवल की सिद्धि है। नहीं तो वो कर दिया था, एक किसी के साथ भी किया था, उसको बोला था भाई आप एक किसी फूल को सोचो, मुझे भी मत बताओ, और फिर अभी देखो उसका उसी की स्मेल तुम्हारे को दिखाते। तो उसने बोला हाँ आ गई स्मेल, आ गई। मैंने कहा अच्छा। ये मुश्किल नहीं है। मैं फिजिकली कुछ ऐसे कॉमन लोगों से, जैसे नॉट संत और एनीथिंग, ऐसे लोगों से मिला हूं कि जिनको जैसे जिस चीज के बारे में बात हो रही है ना वैसे ही टेस्ट मुंह में आ जाता है। अब वैसे भी होता है कि जैसे हम अगर नींबू का नाम ही ले लें तो हमें एकदम लार आ जाएगी मुंह में। तो इसमें वाला कनेक्शन तो है ना थॉट के साथ। हाँ, दिमाग से है ना। तो सोचते ही नींबू खाए बिना भी आपका जो है राल आने लगेगी। तो कनेक्शन तो है। अब किसी का कनेक्शन थोड़ा तेज होता है तो उनको और चीजें भी महसूस हो जाती हैं। चलिए खैर, ये भी लाइक आई सेड इट्स अ बिग सब्जेक्ट, बट एनीवे, मतलब दीज आर पॉसिबिलिटीज। ये 8 और 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। हो गया ना 8 और 9 के नहीं? 9 हो गया। 11वें पे हो। आई थिंक तुम 11वें पे हो भाई। नहीं, 10वें पे। 10वें पे आ गए ना। And then it comes back again to the same, जो कर्म की बात जैसे हम लोग कर रहे थे, संग त्यक्त्वा करोति। कोई अटैचमेंट के साथ में राग को छोड़कर जब वो काम करते हैं तो कमल के पत्ते की तरह, मतलब बेसिकली he makes a big statement, then he brings it down to the level where somebody can understand कि भाई यहाँ क्या है। तो इसमें अभी वो बोल रहे हैं कि कमल के पत्ते की तरह से जिसके ऊपर पानी की बूंद टिकती नहीं है, ऐसे ही वो लिप्त नहीं होता कर्म के अंदर जब उसका अटैचमेंट संग त्यक्त्वा, जो राग है, जो अटैचमेंट है, जो है वो टूट जाता है, तोड़ देता है उसको। यहाँ पर ये कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, तो ये क्या कहना चाहते हैं? परमात्मा को कैसे आप कर्मों को अर्पण कर सकते हैं? यज्ञ भाव से। यज्ञ की बात की थी ना हम लोगों ने, वो फिर से इनडायरेक्टली उसी भाव की बात कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल भी उसके आए थे कि भाई कैसे वो स्वाध्याय में वो कहते थे कि 1 घंटे के लिए करो, मतलब दोज आर द टेक्निक्स ऑफ डूइंग इट।
क्योंकि ये बोल देना नहीं है कि मैंने जो कुछ किया आखिर में हे भगवान सब आपको अर्पण। क्या इससे कहने से क्या मैंने अर्पण कर दिया? ये तो आपको मालूम है। कहना तो आसान है, भाव उसके पीछे कैसे Yeah. आता है वो बड़ा मुश्किल है। ओके ठीक है, धीरे धीरे भाव भी अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो क्या ये सफिशिएंट है या कुछ और कहना चाहते हैं? तो मैं समझ नहीं पाया। इससे गीता में ही कहीं भगवान ने कहा है वैराग्य और अभ्यास, ये दो चीजें बताइए जो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि वैराग्य की भावना और अभ्यास, प्रैक्टिस से ये आती है फीलिंग। करते रहो करते रहो। देखिए बात ये है, अभी हम लोग जो हैं, हमारा जो जो मन है वो संसार में बहुत जुड़ा हुआ है, और उसको तोड़ने में हमें डाउट होता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो इधर से कुछ नुकसान ना हो जाए हमारा, क्योंकि ये तो सामने है ना, नजर आ रहा है, तो हम लोग वो पूरी तरह से कर नहीं पाते। बट अगर ऐसा मन में भाव आ जाता है कि भाई ये संसार को छोड़ दो और उधर की तरफ का एक्सपेरिमेंट करूं, तो फिर हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तो वो डाउट जो है वो पकड़ा रहता है, हमको पकड़ के रखता है वो, तो यार पूरी तरह ना छोड़ू, कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा सा बचा के रखो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हाथ में है वो भी जाए, दूसरा मिले ना। बहुत डिफिकल्ट है, सारी जिंदगी आप एक तरह की लाइफ जिए हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़, है ना? तो डिफिकल्ट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो उस संग को त्यक्तवा वो जो अटैचमेंट है उसको छोड़ना है। कई बार वो कहानी आती है ना कि मटके के अंदर वो बंदर को पकड़ने के लिए चने रख दिए गए, तो मुट्ठी पकड़ के बैठा था, तो वो निकल नहीं सकता। वो हमारा बिल्कुल वही बंदर वाला हाल है, हम इस संसार को मुट्ठी में पकड़ के बैठे हैं और उसमें फंसे हुए हैं, निकल नहीं पाते। बट वो जिस दिन वो हिम्मत आ जाएगी मुट्ठी को खोलने की, जिस दिन वो हिम्मत आ जाएगी, then suddenly you will see so much। क्योंकि तभी वो बंदर मुट्ठी खोलेगा, तभी उसको संसार इतना बड़ा नजर आएगा ना, पता लगेगा कि और भी कुछ है। ये गीत भी है तो ना वो ऐसा? वहीं पड़ा रहेगा उसी में। सुनाओ सुनाओ। नहीं वो मतलब है ना, सुनाओ वो तो। नहीं सुनाने की बात नहीं, वो मैं कह रहा हूँ वो है बंद मुट्ठी तो लाख की खुल गई तो ओके ओके। तो खैर वो तो कॉन्टेक्स्ट अलग, बट बात तो ठीक है ना। हम लोग तो समझते हैं मुट्ठी बंद रखेंगे तो लाख की है, बट वो अध्यात्म के अंदर वो मुट्ठी खोलनी पड़ती है, which is difficult and understandable, is difficult of course। ये जो मेरे पास गीता की बात वो की है, इस श्लोक के ऊपर उन्होंने आराम से लिखा है, अच्छा पढ़ने वाला। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि देन उन्होंने श्लोक दिया है। तो पहली आ गई है कि भाई ये कठिन काम है, बट दैट्स द वे यू हैव टू थिंक ऑफ इट। So, nothing to criticize in this। We all have that मुट्ठी बंधी, कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे हैं संग। No, I think that as we age or as we go in life, I don't mean कि old man, अगर तुम पीछे को बैकवर्ड देखते हो अपनी लाइफ को ना, अपनी ही लाइफ को मैं कह रहा हूँ, तो तुम्हें रियलाइज हुआ तुमने साला कुछ नहीं किया था। ये सब चीजें तुम यू वर एट ए राइट टाइम ऑन ए राइट प्लेस और रॉन्ग प्लेस। उस टाइम तुम्हें ये लगता है ओ वाह कितनी मेहनत करके मैंने किया, अचीव किया, ये किया, वो किया। तुम्हें ये लगता है, मतलब बच्चों को तुम देखो, तुम अपने बच्चों को जब कितना प्यार करके कैसे कैसे करते हो और वो अपने रास्ते से जाते हैं, तो तुम्हें कहते हो यार वी हैव डन इट, बट आई डोंट नो कि आई डिड इट। Yeah, actually you suddenly realize sometime in your life कि यार तुमने इतने बड़े-बड़े काम कर दिए जिंदगी में, but you don't know how you did it and whether you did it or not did it। Yeah, somehow it happened। yeah, you do realize that, but anyway, yeah, just let it be whatever भाई it is। एक चीज मैं बता दूं कि आज अगर हम सब रुड़की का एंट्रेंस देने बैठ जाए तो क्लियर नहीं कर पाएंगे।
No, I think Makaran Karjan, I still believe those who do the math, physics, they can always do these things again. या अशोक कर लेगा क्योंकि वो इसी फील्ड में अभी भी है हाँ, और हमारे जैसे No, बंदे I तो don't भूल भाल know गए that part, but what I am saying that we got the the two. level has changed भैया आज की तारीख No, I know. अरे मकरन मैंने तो उस समय भी नहीं किया था, ये तो पता नहीं वो जिस केमिस्ट्री मैथ्स में वही तो मकरन बाहर जाकर जाने का एडमिशन हो गया, वही मैंने तो तो उस अशोक समय भी कह रहा नहीं किया था। है, अशोक भी वही कह रहा है हो गया बस हो गया ठीक है हो गया I know. मतलब वो इसकी मैं भूल जाता हूँ किसकी कोटेशन है कि बर्ट्रैंड रसल इनमें से है कि सक्सेस इज ए राइट स्टेप इन रॉन्ग डायरेक्शन और समथिंग लाइक दैट कि तुम तो गए तो कुछ उसमें ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारी लाइफ जो है चेंज हो गई। हैवी शक्ति आती है ना, हैवी शक्ति का मैं रिकॉर्डिंग को हो स्टॉप जाता कर है। देता हूँ क्योंकि या- हाँ, क्या अरे है रिकॉर्डिंग हाँ, हाँ।